हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का जो है रिवीजन करेंगे। और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी जो है बहुपद के मूलों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिए होने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो जैसा कि जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अर्थात हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग जो है 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज देखते हैं चौथा से हम लोग। तो चौथा है हमारा दिया है मूलों का योगफल भी दिया हुआ है 1 और मूलों का गुणनफल भी दिया हुआ है 1। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 1 और अल्फा प्लस बीटा का हम जो है सूत्र आप लोगों को बता चुके हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो इसे लिखेंगे हम -b/a बराबर, इसे लिख सकते हैं 1/1। आगे देखते हैं, हमें मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1। इसका फार्मूला आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हुआ। तो c/a बराबर हम कर दिए 1/1 के। यहाँ पे देख रहे हैं a का मान 1 है, यहाँ पर भी देख रहे हैं a का मान 1 है, ठीक ना। तो a का मान हम लिख देते हैं क्योंकि हमें जो है गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं, a बराबर हमें क्या मालूम हुआ 1, a बराबर 1। और हम देखते हैं यहां ऊपर देखिए, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 1। b की वैल्यू देखेंगे, -b बराबर 1 है, -b बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा -1। और c का मान देखते हैं, c बराबर किसके है 1 के, c बराबर 1। एक बार फिर से हम देखते हैं, हमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है 1। शून्यकों का योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो -b/1 इक्वल टू 1/1 हम कहिए। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c/a इक्वल टू हम लिखे 1/1 के। a की वैल्यू देख रहे हैं हम क्या है, a है। b बराबर जो है -b बराबर 1 हम देखते हैं, तो b इक्वल टू हो गया -1 और c इक्वल टू 1। इस तरह से a b c के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद, इसका सूत्र, व्यापक सूत्र ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हम a b c का मान रखेंगे। a की वैल्यू क्या है 1 x² प्लस b का मान -1 x प्लस c का मान क्या है 1 है। 1 का x² में गुणा करें क्या आएगा x² प्लस माइनस हुआ, -1 का x में गुणा करेंगे तो -x और क्या बचा +1। इस तरह से द्विघात बहुपद हमारा बना x² -x प्लस 1। तो यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ, ठीक। अतः मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात होने पर इस तरह से हम जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इस तरह से द्विघात बहुपद ज्ञात करने की कई विधियां हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे सरल यही विधि है कि आप तुरंत जो है मूलों के योगफल और गुणनफल का फार्मूला लागू करें और इसमें ए बी सी जो भी अचर राशियां हैं ए बी सी का मान ज्ञात करें। और जो है द्विघात बहुपद के व्यापक सूत्र ax² प्लस bx प्लस c में जो है आप लोग ए बी सी का मान जो है प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। और शायद सबसे अच्छी विधि और सबसे सरल विधि है, इस विधि से आप जो है करेंगे तो निश्चित है आप अधिक से अधिक जो है कर पाएंगे। और ध्यान दीजिए, हमारे चैनल हमारे वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिए। जो भी नए बच्चे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो है आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी बच्चे हैं
हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक, और लगातार जो है इसका अध्ययन करते रहिए। चलिए इसे नोट करिए, फिर जो है हम अगला बताते हैं आपको। तो आइए एक बार फिर देखते हैं उसी मेथड से अगला सवाल। इसमें भी हमारे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो फिर उसी मेथड से हम काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाएंगे -b/a बराबर -1/4। आगे हम देखते हैं मूलों का गुणनफल अर्थात शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ 1/4। इसका सूत्र हम लगाएंगे c/a बराबर 1/4। तो सबसे पहले देखिए, इसे लिखने के बाद तुरंत हम a का मान देखते हैं कि a का मान दोनों में सेम है कि नहीं। a बराबर 4, a बराबर 4। अगर जो है दोनों में a का मान सेम है तो हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट a b c का जो है मान हम यहाँ पे देख करके लिख देंगे। और यदि a का मान बराबर नहीं है तो हम जो है अंश तथा हर में कोई किसी भी संख्या का गुणा करके, किसी भी ऐसी संख्या का जिससे जो है उसका मान क्या हो जाए, a का मान बराबर हो जाए, ऐसा करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे a का मान दोनों का बराबर है तो हम लिखेंगे a बराबर 4। b बराबर देखिए -b बराबर -1, -b बराबर -1 है। तो b बराबर दोनों तरफ से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 1। फिर देखते हैं c का मान, c बराबर क्या हमें मालूम है 1। तो इस तरह से देखते हैं a b c की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम द्विघात बहुपद बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि उसका आप व्यापक सूत्र जानते हैं। केवल a b c के मान को वहां पे प्रतिस्थापित कर देना है बस। तो देखिए हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद इसका सूत्र, व्यापक सूत्र ax² प्लस bx प्लस c। हमें क्या करना है, a b c का मान, a b c का मान इसमें रख देना है, हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। देखिए a का मान क्या है 1 गुणे x² प्लस b का मान 1 गुणे x प्लस c का मान कितना है, a का मान 4 था, 4 गुणे x²। a का मान देखेंगे 4 गुणे x² प्लस b का मान 1 गुणे x प्लस c का मान 1। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 का गुणा x² में होगा 4x² प्लस x का x प्लस 1। ठीक, इस तरह से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ 4x² प्लस x प्लस 1। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर लिए। जैसा कि आपको दिया हुआ शून्यकों का योगफल -1/4, शून्यकों का गुणनफल 1/4, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। इसका फार्मूला आप लिखेंगे -b/a बराबर -1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। इसका फार्मूला हुआ c/a बराबर 1/4। आप a के मान को देखेंगे, a बराबर 4, a बराबर 4, दोनों के मान सेम है, इसलिए इसमें जो है किसी भी अंश में या हर में किसी में गुणा हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम देख करके a b c का मान लिख लेंगे। a का मान हम लिखेंगे 4, a बराबर हमें मालूम हुआ 4। फिर देखिए -b बराबर -1, तो b बराबर 1, दोनों तरफ से माइनस को काट देते हैं, माइनस माइनस से कट गया, काम खत्म। c बराबर हमें क्या मालूम है, c बराबर 1, c बराबर 1 लिखे। अतः द्विघात बहुपद, इसका व्यापक सूत्र ax² प्लस bx प्लस c। a का मान 4 गुणे x² प्लस b का मान 1 गुणे x प्लस c का मान 1। इस तरह से गुणा करेंगे 4x² x का x प्लस 1। तो इस तरह से भाई हमारा आंसर यही हुआ आया। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सवाल को कर लिए। आप लोग जो है
एक बार पढ़ चुके हैं, इस समय रिवीजन हो रहा है, तो शायद आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और जो है मैं चाहता हूं कि आप लोगों को गणित बहुत ही सरल लगने लगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे गणित से डरते हैं। इसलिए अगर रोज आप हमारे वीडियो को देखेंगे और रोज अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित है बहुत आसान तरीके से सवाल लगाएंगे और परीक्षा में जो है अधिक अधिक से अधिक आपको सफलता मिलेगी। चलिए इसे नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमें जो है मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। मूलों का योगफल हमें मालूम है 4 और मूलों का गुणनफल हमें मालूम है 1। मूलों का जो है योगफल 4, मूलों का गुणनफल 1। फिर उसी तरह से हम काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, इसका फार्मूला माइनस बी बटा ए बराबर हम लिखेंगे 4 बटे 1 लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए 1 से भाग देने पर किसी भी संख्या में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 4 बटे 1 हम लिख दिए। और हमें मूलों का गुणनफल मालूम है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं इसका फार्मूला माइनस बी बटे ए बराबर 1 बटे 1 कर दिए। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ ए के मान को देखते हैं, ए बराबर 1, यहाँ पर भी ए बराबर 1, ए की वैल्यू दोनों में समान है, इसलिए हम तुरंत जो है ए बी सी का मान यहाँ पे लिखेंगे। ए बराबर हम देखते हैं ए बराबर 1 माइनस बी, जरा ध्यान देंगे, माइनस बी बराबर हमें क्या मालूम है 4, माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर माइनस उस तरफ चला जाएगा -4। सी का मान देखते हैं, सॉरी अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होगा। फिर से एक बात देखिए, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, तो माइनस बी बटे ए बराबर 4 बटे 1 हम लिखे। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बटे ए बराबर 1 बटा 1। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं ए की वैल्यू दोनों में समान है, तो ए बराबर 1 हम लिखे। माइनस बी बराबर 4 है, तो बी बराबर -4, और सी बराबर हमारा क्या हो जा रहा है 1, सी बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे हम, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, मान यहाँ पे रखिए, ए का मान 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है -4 गुणे एक्स प्लस सी का मान 1। चलिए, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हुआ 4x प्लस 1। इस तरह से देखते हैं कि मूलों का योगफल हमें मालूम था कितना 4 और मूलों का गुणनफल कितना मालूम था 1, तो हमारा द्विघात बहुपद निकल के क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सवाल हल किए। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नावली 2.2 में जो है 2 क्वेश्चन थे और दोनों आपके कंप्लीट हुए। पहले क्वेश्चन में हम देख रहे थे हमें जो है द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना था और शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। ठीक, तो उसमें हम द्विघात बहुपद उसका फैक्टर करके गुणनखंड करके द्विघात बहुपद ज्ञात किए, और फिर जो है उसके शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच किए। और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या था, दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि यदि जो है मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, या द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हो, तो हम जो है द्विघात बहुपद किस तरह से बनाएंगे। तो आप इस विधि का जो है प्रयोग किए, जिसमें आप ए बी सी जो अचर राशि है उसे ज्ञात करके द्विघात बहुपद जो है ज्ञात किए। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट हुआ।
इस समय आपका रिवीजन चल रहा है और आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है प्रश्नावली 3 जो है बताएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर करिए।